परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। परम पूज्य संघ प्रवर्तनी साध्वी जी के चरणों में वंदना। उपस्थित बंधु, भगवान महावीर ने कहा, माँ सोई जग्गी अब्बम पलाई अब्बम में किस बीस में है, तीनी जना अनुलग्गा रोगो या जराय मची। एक ही श्लोक में कई बातें एक साथ कह दी। माँ सुई, सो मत। सोते सोते कितना समय बीत गया, अनंत काल बीत गया। कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, जागे ही नहीं। कहां कहां घूमे, किन किन योनियों में गए, किन किन रूपों में जीवन बिताया, अंतर जागरण हुआ नहीं। भगवान फरमाते हैं, कोई बात नहीं, अनंत काल निकल गया, लेकिन अब जाग जाओ। जो समय बीत गया वो आपके हाथ का नहीं, लेकिन अब जागरण हो जाए। जग्गी अब्बम, जाग ही जाना चाहिए। अगर आर्य क्षेत्र में जन्म लिया, साधु संतों का योग भी मिल गया, शास्त्र की बात भी सुनने के लिए मिल गई, उस पर कुछ श्रद्धा भी हो गई, फिर भी अगर अंतर जागरण हुआ नहीं, क्रिया शुद्ध हुई नहीं, तो फिर जागने का फल मिलेगा नहीं। जागरण थोड़े समय का होगा, फिर वही निद्रा, फिर वही प्रमाद का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए जग्गी अब्बम पलाई अब्बम में, जाग तो गए पर बैठे बिस्तर पर, बिस्तर से खड़े नहीं हुए। सब कुछ जान रहे हैं, संसार के रूप को समझ रहे हैं, पर फिर भी उठकर रवाना नहीं हुए। सब कुछ सुनकर भी किसी भी क्रिया को जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं किया। यानी कहते हैं पलाई अब्बम, उठकर चल पड़ो। फिर कहते हैं किस बीस में है, किसके भरोसे हो, किसका इंतजार कर रही हो। जब तक स्वयं कोई उद्यम करेंगे नहीं, तब तक तारने वाला तार नहीं सकता। रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद को पड़ेगा। किसी के भरोसे मत रहो। कोई भी आपको चलते समय आपको दिशा दिखा सकता है, अंगुली पकड़कर आगे चला सकता है, लेकिन बैठे बैठे कोई काम होने वाला नहीं। तीनी जना अनुलग्गा, अरे सुस्त हुए बैठे हो, तीन तीन व्यक्ति, तीन तीन चीजें तुम्हारा पीछा कर रही है। शत्रु तुम्हारा पीछा कर रही है, एक नहीं तीन। आप कहीं सुने रास्ते से जा रहे हैं, कोई आदमी लगातार आपके पीछे चलता रहे, आपको बैंक पड़ जाता है, पीछे क्यों आ रहा है। तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, ये पीछा क्यों कर रहा है, अपने पीछे पीछे क्यों आ रहा है। और यहाँ तो तीन तीन शत्रु पीछे लगे हुए हैं, हर समय पीछा कर रहे हैं, छाया की तरह पीछे पीछे चले जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं चल रहा। कौन से तीन शत्रु। भगवान कहते हैं रोगो ये। पहला शत्रु है रोग, बीमारी। यह ऐसा शत्रु है, उम्र देखता नहीं, किसी भी समय किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों को बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, घातक रोग हो जाता है, जानलेवा बीमारी हो जाती है। 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र में बीमारी ले जाती है। एक बार हमारा लुधियाना जाना हुआ, वहां कैंसर हॉस्पिटल में किसी को दर्शन देने गई, तो एक बच्चों का वार्ड अलग बना हुआ था। इतने छोटे छोटे बच्चे, उन सब का वहां
इलाज चलना। मन में विचार आया इन बच्चों ने क्या किया हो, कौन सी बीड़ी पी है, सिगरेट पी है, शराब पी है, कौन सा नशा किया है, क्या किया है। लेकिन रोग का कोई समय नहीं होता। जन्मते बच्चे को रोग हो जाता है। बच्चा जन्मा और पता चलता है कि इसके हार्ट में छेद है। अब बताओ, जन्म के साथ बीमारी लेकर आया। ये ऐसा शत्रु है, ऐसा दुश्मन है, हर समय हमारा पीछा कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जीवन भर उन्हें कोई रोग होता ही नहीं, बीमारी होती ही नहीं, बड़ा स्वस्थ जीवन जीकर चले जाते हैं। लेकिन इस रोग, इस शत्रु से तो फिर भी बच जाए। दूसरा शत्रु है जरा, बुढ़ापा, वो नहीं छोड़ता। रोग से बच भी गए, बुढ़ापे का असर आ जाता है, अवस्था का असर आ जाता है, इंद्रियां हीन हो जाती हैं, हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, काम देना बंद कर देते हैं, चाहते हुए भी कर नहीं सकते, उठना चाहते हैं उठ नहीं सकते, ऊपर चढ़ गए तो नीचे सीढ़ियां नहीं उतर सकते, सीढ़ियां चढ़ना इतना मुश्किल होता है, ऊपर चाहे कुछ भी होता रहे, नीचे बैठे बैठे मन में वो सोचते रहे, दिमाग चलाते रहे, ऊपर क्या हो रहा है पता नहीं लगता। अपनी इंद्रियां जब साथ नहीं दे तो दूसरे लोग भी साथ देना कम कर देते हैं। अब जब खुद से चला नहीं जाता, पूरा सुनाई देता नहीं, फिर कहते हैं बच्चों से कि भाई हमें भी कहीं सत्संग में ले चलो। तो क्या करेंगे जाके, न तो आपसे चला जाता है, न आपको सुनाई देता है, घर में ही बैठे रहो, जो करना है यही बैठ के कर लो, यही बैठ के माला फेर लो। ये जो दूसरा शत्रु है ये पीछा छोड़ता नहीं, एक समय आने से अपने आप इसका असर शुरू हो जाता है। कोई चाहता नहीं कि मुझे बुढ़ापा आए या मेरे शरीर पर बुढ़ापे का असर हो, और हो जाता है। ये काल का ऐसा प्रभाव होता है। आप मकान बनाते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल उसमें लगाते हैं, कारीगर से कहते हैं इसको इतने अच्छे ढंग से बनाओ, चाहे पैसा कुछ ज्यादा लग जाए, लेकिन मजबूत चीज तैयार। फिर भी मकान बनाए 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष हो गए, मरम्मत मांगने लगता है, कहीं न कहीं टूट फूट आने लगती है, कहीं प्लास्टिक उखड़ने लगता है, कहीं और कोई दिक्कत शुरू हो जाती है। ये काल का प्रभाव है, हर चीज पर बरतता है। आप कोई कपड़ा लाए बाजार से, उसको रख कर भूल गए, काम में नहीं लिया, किसी संदूक में रख दिया, 10-20 वर्ष निकल गए ऐसे, काम ही नहीं पड़ा, उसको निकाला ही नहीं। फिर निकाला तो उसकी एक एक परत खुल जाती है। बहनें कहती है हमारी पुरानी साड़ियां हैं, उनकी इस तरह से परत खुल गई, पड़े पड़े ही जीर्ण हो गई। आपके पास पुराने कागज होंगे, बड़े काम के कागज हैं, संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन समय उनके ऊपर से गुजर गया, वो कागज पड़े पड़े मिट्टी हो जाते हैं। हाथ में लगाओ तो ऐसे मिट्टी हाथ में आती है, कागज खोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जा सकता। ये काल का प्रभाव जैसे दूसरी चीजों पर होता है, वैसा ही आदमी के शरीर पर भी होता है। ये दूसरा शत्रु है जो पीछा नहीं छोड़ता। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं 90 वर्ष, 95 वर्ष, 97 वर्ष, इतनी उम्र आ जाती है, फिर भी उन पर बुढ़ापे का विशेष असर नहीं आता, जरा उनको जीर्ण नहीं करती। लेकिन तीसरा शत्रु किसी तरह पीछा छोड़ने वाला नहीं, वो है मृत्यु। वो तो आएगी ही आएगी, चाहे कोई कितना ही सक्षम है, कितना ही होशियार है, कितना ही चतुर है, चालाक है, उसको चकमा दे नहीं सकता। वो तो निश्चित समय पर आ ही जाएगी। हमारे जैन ग्रंथों में एक शब्द आता है आवीची मरण। हम जिस क्षण पैदा होते हैं उसके अगले ही क्षण से हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है।
जो मरा हुआ व्यक्ति हम देखते हैं वह तो उसका आखिरी परिणाम। मृत्यु तो उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन पैदा हुई। जितना आयुष्य लेकर आए हैं प्रति क्षण उसमें से कुछ न कुछ घट रहा है। लोग खुश होते हैं, हम 25 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, मनाते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं। अरे 25 वर्ष 50 वर्ष गए आज से, उसका उत्सव मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जो हाथ से चला गया, सामने कितना समय आने वाला है उसका पता नहीं। थोड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, लेकिन कोई पता नहीं है। एक पांव उठाते हैं, दूसरे का पता नहीं, रखेंगे या नहीं रखेंगे। हमारे श्रावक जी, पुगलिया जी, जय कुमार जी इसी तरह से चले गए। पहले दिन उनसे मिलने वाला कौन सोच सकता था कि ऐसे चले जाएंगे। इनके साध्वी हेमप्रभा जी महाराज के हाथ का ऑपरेशन हुआ था, हम अस्पताल में थे, तो वो सुबह सुबह नाश्ता लेकर आते थे। और बच्चों को अलग अलग, कभी बड़े बेटे को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को साथ लाते थे। वो कहते कि बच्चों को तो सिखा रहा हूं, इनके मन में ये सेवा के संस्कार रहे कि कभी साधु संतों को ऐसा योग हो जाए, इस तरह की स्थिति बन जाए तो इनको सेवा करनी है, ये संस्कार इनको दे रहा हूँ। नाश्ता तो मैं ही लेके आ सकता हूँ, लेकिन बच्चे आएंगे तो इनको पता रहेगा कि कभी ऐसा मौका हो तो जाना चाहिए। बड़ी अच्छी उच्च कोटि की सामाजिक सोच थी उनमें, समझदार व्यक्तियों की श्रेणी में थे। और पहले दिन तक पूरे सक्रिय, इनके पुराने घर में ऐसे सीधी सीढ़ियां थी, दिन में शायद 10-15 बार वो उतरते चलते थे आराम से, और पूरे सक्रिय थे। कभी ऐसा लगता नहीं था कि एकदम इस तरह से चले जाएंगे। और हमारे यही रहते, हम यही थे, यहाँ से बीकानेर से गए ही नहीं थे। और अचानक सुबह सुबह समाचार मिला कि पुगलिया जी चले गए। हाँ, हम यहाँ व्यास कॉलोनी में थे। तो ये ऐसा शत्रु है जो किसी को छोड़ता नहीं। सक्षम हो, चाहे मजबूत आदमी हो, अच्छा शरीर दिख रहा हो, खूब घूमता फिरता हो, वह भी एकदम से चला जाता, एकदम से आयुष्य की डोरी कट जाती है और उसका कोई उपाय नहीं, किसी के हाथ में उपाय नहीं। ऐसे शत्रु हमारे पीछे लगे हुए हैं और हम फिर भी प्रमाद कर रहे हैं, फिर भी जाग नहीं रहे, फिर भी सांसारिक चीजों में उलझे पड़े हैं। संसार अच्छा ही लगता है, जरूरी नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर घूम फिर कर उसी में घुसते हैं। वापस इधर उधर जिस समय तकलीफ हो, चारों तरफ नजर जाती है, कैसे इस तकलीफ से बाहर निकलें, और फिर उसी में घुस जाते हैं वापस। कोई बच्चा अगर कह दे कि मुझे संसार में नहीं जाना, मुझे साधु बनना है, ना 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 ना, बन मत जाना, नाम ही मत लेना। साधु बनने का नाम मत लेना, बहुत मुश्किल काम है। अरे आप ये जो गाड़ी खींच रहे हैं कौन सी आसान है? सीधी सरल बात तो नहीं, बड़ी कठिनाई है। फिर भी घुमा फिरा कर उसी के अंदर जाते, क्योंकि जागरण हुआ नहीं। अंदर का आनंद, आनंद का स्वाद चखा नहीं। जिसने स्वाद चख लिया वो इससे बाहर जाने की बात नहीं सोचता, और जब तक स्वाद नहीं चखा तब तक फिर कर घूम कर उसी दायरे में आते रहते हैं, घुसते रहते हैं। संसार की समस्याओं का अंत नहीं। आचार्यों ने कहा, गलते का चिंता भवति पुनरन्या तदधिका। एक चिंता समाप्त होती है, रात को सोते समय सोचते हैं चलो एक चिंता तो मिटी,
सुबह उठते हैं तो उससे बड़ी चिंता सिराने खड़ी है। आज सामान लाए, मन में सोचा चलो 1 महीने का पूरा राशन ले आए, कोई चिंता नहीं। अगले दिन घरवाली फिर खटका देती है कि एक चीज तो भूल गई, ये कम रह गई, ये और लानी। एक समस्या हल की, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अब जाग जाओ। एक राजा राज्य की समस्याओं से बड़ा परेशान हो गया। एक दिन अपने सन्यासी गुरु के पास गया कि महाराज गले तक तंग आ गया हूं, ये समस्याएं पीछा छोड़ती नहीं, क्या करूं? गुरु ने आराम से ही कहा कि इतना राज्य तुम्हें परेशान कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो छोड़ो इस राज्य को, छोड़ दो, क्यों इससे चिपके पड़े? राजा ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं अगर छोड़ दूंगा तो सारे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब कुछ बनाया है, ऐसे तो कैसे छोड़ दूं? गुरु ने कहा कोई बात नहीं, नहीं छोड़ सकते, अराजकता फैल जाती है तो अपने बेटे को राजा बना दो, उसको सौंप दो। राजा ने कहा बेटा तो बच्चा है, वो क्या संभाल पाएगा? इतना बड़ा राज्य है, इसको संभालना इतना आसान तो नहीं। गुरु मन ही मन राजा की स्थिति समझ रहे थे। उन्होंने कहा ऐसे कर, ये राज्य मुझे दे दे। राजा ने कहा ठीक है, आपको दे सकता हूं, आप ले लीजिए। गुरु ने कहा ऐसे नहीं, मुंह से कहने से बात नहीं बनेगी कि मेरे कमंडल में से पानी लो, हाथ में पानी लेकर शपथ लो ये राज्य मुझे सौंपो, पूरी प्रतिज्ञा करो कि ये राज्य मेरा है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, तब बात बनेगी। राजा तो बड़ा परेशान था, उसने तुरंत कमंडल में से हाथ में पानी लिया और प्रतिज्ञा कर ली ये राज्य मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपका है, आपको सौंप रहा हूं। काम हो गया। राजा ने राज्य गुरु को सौंप दिया, अपना कुछ नहीं रखा। गुरु ने कहा आप क्या करोगे? राजा ने कहा कोष में से थोड़ा सा पैसा लूंगा और कोई व्यापार कर लूंगा। गुरु ने कहा कैसे ले लोगे पैसा? कोष तो राज्य के साथ मेरा हो गया, वहां से पैसा कैसे ले सकते हैं? वहां अब तुम्हारा कुछ नहीं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो इतना हल्का हो गया हूं, किसी के यहाँ जाकर नौकरी कर लूंगा। गुरु ने कहा नौकरी ही करनी है तो मेरी कर लो, मेरे को भी इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए कोई चाहिए आदमी, तुम्हें इसका अनुभव है ही, मेरे यहाँ नौकरी कर लो। राजा ने कहा ठीक है। गुरु ने तय कर दिया इतना पैसा तुमको हर महीने मिल जाएगा, राज्य की सार संभाल करो, याद रखना राज्य मेरा है, तुम नौकर हो। ठीक है। राजा 5 दिन 7 दिन से गुरु के पास आता रहता। एक दिन गुरु ने कहा क्या बात है, कैसे चल रहा है? राजा ने कहा बड़ा आराम है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, नफा नुकसान तो आपका है, राज्य में कुछ होता है तो जिम्मेदारी आपकी है, मेरा वहां क्या है, मैं तो आराम से हूँ, मस्ती में हूँ। गुरु ने कहा मूर्ख, यही तो समझा नहीं पहले। ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा था तुम्हारा था ही नहीं, तुम इसमें से कुछ भी साथ लेकर आए नहीं, साथ लेकर जाने वाले नहीं। तुम्हारी किसी पीड़ा में, किसी दुख में ये भौतिक साधन काम आने वाले नहीं। किसी को बुखार चढ़ा हो, सिर में दर्द हो, आत्मीय स्वजन पास खड़े हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसे दवाई दे सकते हैं, उसे पथ्य दे सकते हैं, उसकी वेदना बांट सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि तेरा सिर नहीं दुखे मेरा दुख जाए, तेरा बुखार उतर जाए मुझे चढ़ जाए, तू स्वस्थ हो जाए। प्रिय से प्रिय व्यक्ति की भी वेदना कोई बंटाने वाला नहीं। और आपके पास साधनों का ढेर लगा हुआ है, फिर भी कोई साधन उस समय काम आने वाला नहीं।
किसी की मृत्यु होने वाली हो, मृत्यु शैया पर पड़ा हो, आसपास खड़े लोग सब आंसू बहा रहे हैं, मन में बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ पा रहे हैं, ये नहीं कहते कि तू नहीं मरे मैं मर जाऊं, तेरी मौत नहीं हो, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी तू जी ले मैं चला जाऊं। अगर ऐसा मौका आ भी जाए तो अगला पीछे हट जाता, नहीं भाई मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ी, आप तो बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, आपने तो दुनिया देख ली, मुझे अभी जीना। ऐसा मौका आ जाए तो अगला पीछे सरक जाता है। और मन की इच्छा भी हो तो कोई किसी के बदले अपना जीवन दे नहीं सकता, कोई किसी की वेदना बंटा नहीं सकता। इन सब चीजों को जानते हुए भी जाग नहीं रहे, जागरण नहीं हो रहा। आप कहते हैं हम तो जागे हुए हैं, ये बिस्तर छोड़ देना जागना नहीं है। बिस्तर तो सभी छोड़ते हैं, कोई 6 बजे उठ जाता है, कोई 7 बजे उठ जाता है, कोई ज्यादा आलसी हो 9 बजे उठ जाएगा। बिस्तर छोड़ देना जागना नहीं है, अंदर से जागना जागना है। विवेक की आंख खुले वो जागना जागना है। एक शहर में छोटा कस्बा था, वहां बैंक था बड़ा। बैंक वालों को एक चौकीदार की जरूरत थी। वो देख रहे थे चारों तरफ कोई ऐसा सीधा साधा आदमी मिल जाए, चौकीदारी कर ले। और ये इस तरह के जो पद होते हैं, जो स्थान होते हैं, वहां लोग कुछ होशियारी लगाते हैं। कोई सीधा सा आदमी मिल जाए जो कम तनख्वाह में अपना काम कर दे। और कई कई महकमों में ऐसा भी होता है कि किसी अंगूठा छाप आदमी को चौकीदार रख लिया, चपरासी रख लिया, झाड़ू लगाने के लिए रख लिया, उसे अंगूठा लगवा लिया, 6,000 पर दे दिए, 3,000 जा भाई ठीक है, तेरे को दे रहा है, तेरे को मिल तो रहा है, दूसरा कोई नौकरी नहीं रखेगा, हम तो रख तो रहे हैं। तो इस तरह का चलता है। तो बैंक वाले भी देख रहे थे कोई ऐसा सीधा साधा आदमी मिल जाए, चौकीदारी कर दे, अपने को कौन सी उससे कलम चलवानी है। उस कस्बे में एक भाई था, जमाल था, हट्टा कट्टा, शरीर से बड़ा मजबूत था, लेकिन दिमाग काम नहीं करता, थोड़ा भोला था। अगर फूड भाषा में कहें तो बुद्धिहीन था, बुद्धि नहीं थी। उसको किसी ने कहा, जमाल खान तुम तो नौकरी ढूंढते फिर रहे हो, बैंक वालों को चौकीदार की जरूरत है और चौकीदारी तो तुम आराम से कर सकते हो। उसने कहा हाँ ठीक है, चौकीदारी तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने एक मोटा सा लठ लिया और उसको ठरकाते हुए सीधा बैंक में पहुंचा। कहा मैनेजर साहब आपको चौकीदार की जरूरत है, मुझे रख लीजिए। मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक देखा, ठीक है आदमी, अच्छी कद काठी का आदमी है, मजबूत आदमी है, अगर चौकीदारी में लग जाए ठीक है। कहा जमाल खान क्या लोगे? साहब जो आप दे देंगे वो ले लूंगा, क्या बात है, घर की बात है, लेकिन चौकीदारी करनी पड़ेगी, रात को जागना पड़ेगा, सो नहीं सकते। साहब सोने की क्या जरूरत है, मैं सारी रात जागकर चौकीदार पहरेदार करूंगा, बिल्कुल जागता रहूंगा। बैंक के सामने एक बड़ा सा बरामदा था। मैनेजर ने समझाया हम शाम को जाते समय इसके 3 ताले लगा कर जाएंगे, सांकल लगी हुई होगी, ताला लगा हुआ होगा। देखो तुम्हें पूरा ध्यान रखना है, कोई सांकल ताला टूट नहीं जाए, कोई रात को चोर घुसे ताला तोड़कर अंदर चला जाए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे रहते यहाँ ताला कोई तोड़ नहीं सकता। उसे रख लिया चौकीदार। अब वो पूरी रात खबरदार चौकीदार करता है, बरामदे में घूमता है। कुछ बदमाश असामाजिक तत्व बैंक पर नजर लगाए हुए थे, देख रहे थे कब मौका मिले, कब बैंक को लूटे। जब उन्हें पता लगा कि जमाल खां वहां चौकीदार रह गए, तो बदमाशों ने सोचा ये सबसे बढ़िया मौका है। उन्होंने पीछे से बैंक में सेंध लगाई, पीछे से रास्ता किया, अंदर से चोर घुसे, साफ कर गए माल। अब वो सामने बैंक के घूम रहा है, चौकीदार खबरदार कर रहा है। सुबह
मैनेजर आए, ताले खोले, पीछे तो सब कुछ माल गायब, अंदर बड़ा सा रास्ता बना हुआ है। ये क्या हुआ जमाल खान, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया, सारी रात खबरदार चौकीदार करता रहा हूं। अरे क्या खबरदार चौकीदार करते रहे, पीछे से चोरी हो गई। जमाल खान ने कहा मैं सुन रहा था आवाज, पर आपने कहा था ये सांकल ताले टूटने नहीं चाहिए, इनमें से कुछ टूटा हो बताओ। अब आपकी दीवार कोई तोड़ दे वो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। ये सांकल ताले नहीं टूटने चाहिए, इनकी मैंने पूरी रखवाली की। मैनेजर ने कहा मूर्ख आदमी, अंदर के माल की रखवाली करनी थी, सांकल ताले की क्या रखवाली करनी? लेकिन संसारी लोग इन सांकल तालों की ही तो रखवाली कर रहे हैं, अंदर का माल तो रोज लूट रहा है। उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं। हमारे आत्मिक गुणों का रोज हनन हो रहा है, रोज नाश हो रहा है, रोज आत्मा में कोई न कोई दुर्गुण पनप रहा है, स्थान बना रहा है, घर बना रहा है, सेंध लग रही है पीछे से, बाहर से सांकल तालों की रखवाली किए जा रहे हैं। संसार का यही हाल है, इन सांकल तालों की रखवाली में सारी उम्र निकल जाती। जो चीज अपनी नहीं, जो चीज अपने साथ चलने वाली नहीं, जो चीज अपनी आत्मा के काम आने वाली नहीं, उसी की रखवाली में लगे हुए हैं। कभी सोचा नहीं कि इसी मनुष्य जीवन में कुछ किया जा सकता है, कुछ साधा जा सकता है। यही ऐसा अवसर है जहां कोई उपलब्धि हो सकती है। मनुष्य जीवन में आप सत्य का पालन कर सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं, शील का पालन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, किसी का सहयोग कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं। और किसी योनि में ये सब चीजें सुलभ नहीं है। जो देव लोक के देव हैं वे भोग में डूबे हुए हैं। वहां न सामायिक है, न संबर है, न पोरसी है, न नौकारसी है, न वास है, न आयम्बिल है, न अठाई है, न मास कमने, कुछ नहीं है। उनका जीवन आकंठ भोग में डूबा पड़ा है। जो नरक के जीव हैं वे इतना दुख पा रहे हैं कि मुंह से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। जो तिर्यंच योनि के जीव हैं उनका जीवन आप रोज देखते हैं। कितने तरह के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीवन पूरा कर रहे हैं, कोई जीवन का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, अपने जीवन का लाभ उठा सकता है, अपने जीवन से कुछ नया प्राप्त कर सकता है। समय तो कम है, लेकिन हमारे आगमों में एक उदाहरण आता है कि एक बनिए के 3 बेटे थे। जब सेठ बूढ़ा हो गया तो सोचा कि मैं अपना ये काम धंधा किस बेटे को संभालूं, थोड़ी सी इनकी परीक्षा कर लूं, इनकी जांच कर लूं, ऐसा न हो कि मेरा ये रचाया हुआ सारा सामान अयोग्य हाथों में चला जाए और सारा मामला बिखर जाए। बेटों की परीक्षा करने के लिए सेठ ने तीनों को बुलाया और 1,000 रुपये दी। इन 1,000 रुपयों में तुम्हें 6 महीने का समय निकालना है। घर से जाओ, 6 महीने बाद वापस मेरे सामने आना। तब तक घर की कोई सुविधा तुम्हें नहीं मिलेगी। ये 1,000 रुपये हैं, इनको लेकर जाओ। बेटे पिता का मुंह देखने लगे। इतनी सुविधा में, इतने आनंद में, आराम से रहने वाले क्या बनता 1,000 रुपये से? लेकिन पिता के सामने बोलने की स्थिति नहीं थी। 1,000 रुपये लेकर बाहर निकले। बड़े बेटे ने सोचा पिताजी का हो गया दिमाग खराब, 1,000 रुपये में क्या बनेगा? अगर लाख रुपए भी होते तो जैसे तैसे मैं जीवन निकाल लेता। अब 1,000 से लाख कैसे बने? कोई व्यापार धंधा करो तो एक दिन में तो 1,000 से लाख बनने से रहे। उसने कुछ सोचा और सीधा पहुंचा जुए के अड्डे पर।
वही एक जगह है जहां 1000 से लाख बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सट्टा करते हैं वो कहते हैं आपको पता नहीं है महाराज, ये कमाई का बहुत अच्छा साधन है। पिताजी की तरह अगर कमाते रहे तो जूतियां घिस जाएगी फिर भी लाख रुपए नहीं होंगे। और ये ऐसा जरिया है, यहाँ तो रातों रात बारे न्यारे हो जाते हैं। तो सेठ का बेटा जुए के अड्डे पर गया, वहां जुआ खेल रहे जुआरी बड़े खुश हुए, आज तो सेठ का बेटा आया, आओ आओ आप ही आओ, सबसे पहले आप ही बैठो। बड़े चाव से उसे आगे बिठाया, पर सदा हुआ जुआरी नहीं था, खेलना पूरा जानता नहीं था। एक आध बाजी खेलते ही वो 1000 रुपए तो पूरे हो गए। जुआरियों ने कहा कुछ और रखो, उसने कहा और क्या रखो, पिताजी ने ये 1000 ही रुपये दिए थे, ये तो लग गए। क्या पीछे देखते हो, तुम्हारे क्या कमी है, कुछ रखो यहाँ। भाई साहब मेरे पास कुछ है नहीं। तो जुआरियों ने कहा ये उधार का खेल नहीं है, यहाँ तो धरो और मरो, बिना धरे कुछ नहीं। ये तुम्हारे व्यापार वाला काम नहीं है कि आज तो माल ले लिया और 15 दिन बाद पेमेंट दे देंगे, 20 दिन बाद पेमेंट देंगे या महीने बाद, ये नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ तो तुरंत काम होता है, कुछ है पास में तो खेलो, नहीं तो जाओ। तो भाई मेरे पास तो और कुछ है नहीं है तो फिर रास्ता देखो, निकाल दिया वहां से। अब जो पास में 1000 रुपए थे वो और खत्म हो गए, महीने निकालने हैं 6, क्या करें। सेठ के बेटे ने शहर छोड़ा, पास कहीं दूसरे छोटे छोटे देहातों में घूमने लगा। कहीं कोई लंगर चलता है, कहीं कोई मंदिर में वो भोजन का सदाव्रत चलता है, वहां जाता है, खाता है। बड़ी मुश्किल से 6 महीने निकालने, गुजारा करना बहुत मुश्किल। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी का दिमाग सठिया गया, रुपये दिए 1000 और बूढ़े ने कह दिया 6 महीने बाद वापस आना, तो वो 1000 रुपये तो मांगेंगे ही वापस। तो उसने वो 1000 रुपये कहीं किसी के पास ब्याज में लगा दिए कि भाई साहब मेरे ये 1000 रुपये ब्याज में लगा ले, और आप जैसे तैसे करके 6 महीने गुजारने के लिए निकल गया। तीसरे बेटे को भी 1000 रुपये मिले। उसने सोचा कि हमारे पिताजी बुद्धिमान व्यक्तियों में से, हमारे शहर के लोग इनसे पूछकर काम करते हैं, इनकी सलाह लेते हैं, अपने घर की समस्या निपटाने के लिए इनको बुलाते हैं, मूर्ख तो है नहीं। इन्होंने हमें 1000 रुपये दिए तो सोचना चाहिए इसका उपयोग कैसे हो सकता है। तो उसने सोचा घर नहीं रहना है, दूसरी जगह तो कहीं रह भी सकता हूँ, और मेरे पिताजी की इतनी अच्छी गुडविल है, इतनी हमारी फर्म चलती है, आड़त का काम है, आसपास के गांवों के सैकड़ों किसानों को मैं जानता हूँ, वहां से मैं कोई माल लाऊं यहाँ बेचूं, कौन मुझे मना करता है। कुछ न कुछ मुनाफा उसमें होगा ही। उसने योजना बनाकर ऐसा काम शुरू किया, शहर से कोई चीज गांव में ले जाता, वहां बेचकर वहां से अनाज ले आता, यहाँ अनाज बेचता, फिर कोई चीज ले जाता, कपड़ा ले जाता, कोई और चीज खरीद कर ले जाता, उसको गांव में बेचता, गांव से कोई सामान लाकर शहर में बेचता। और 6 महीने होते होते उसने 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए। 6 महीने का समय बीतने के बाद तीनों बेटे सेठ के पास आए। उनकी रहने की स्थिति देखकर सेठ जान गए कि क्या क्या स्थिति बनी है। जहां आगमों में उत्तराध्ययन सूत्र में ये उदाहरण आया है, वहां ज्ञानियों ने कहा कि जो बेटा जुए में पैसा हार गया, इसी तरह से जो आदमी मनुष्य भव में आया और यहाँ से नरक में या तिर्यंच गति में जाने का काम कर लिया, रास्ता कर लिया, वैसी स्थितियां बना ली, तो समझो कि इस मनुष्य जीवन को जुए में हार दिया। जिसने अपने वो मूल रकम को कायम रख लिया, उसने कहीं ऊंचा उठने की जगह तो नहीं की, लेकिन मूल जगह को कायम रख लिया, फिर कहीं दुर्गति में जाने का स्थान नहीं बनाया। और जिसने अपने नफे को 100 गुना 100 गुना कर लिया, उसने यहां से
आत्मा के कल्याण का, मोक्ष का मार्ग तय कर लिया, सिद्ध कर लिया। वो आगे कहीं संसार में भटकेगा नहीं, इस जंगल से बाहर निकलने का उसको रास्ता मिल गया। उसने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। जहाँ ये तिन्नी वणिया मूलंग घेतूण निक गया, एगोत्थ लही लाहंग एगो मूले नागो, एगो मूलंग तिहारिता आगो तथ वाणियो व्यवहारे उमा ऐसा एवं धम्मे ज्ञान है। शास्त्रकार कहते हैं एक ने मूल को खो दिया, एक ने मूल को कायम रखा और एक ने मूल को बढ़ा दिया। तो हम अपने मूल धन को बढ़ाने का प्रयास करें। हमें निरंतर साधु संतों का संयोग मिलता है, धर्म की बात सुनने को मिलती है, परमात्मा का ध्यान करने का, परमात्मा के स्वरूप को जानने का मौका मिलता है। तो यहाँ आकर भी अगर हम मूल को हार गए तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, अपने मूल को 100 गुना बढ़ाने का प्रयत्न करें, यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। हमारे पुगलिया जी की बड़ी भावना रहती थी। वो आप आते सत्संग में तो आते आते 2-4 जनों को साथ ले आते, चलो चलो हमारे साथ चलो। तीर्थों में दर्शन करने जाते तो 2-4 जनों को साथ ले जाते कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। मेरे संयोग से इनके भी दर्शन होंगे। आश्रम आते तो वहां भी 2-4 जनों को साथ लेकर आते कि चलो। उनके सहयोग से कई जनों को लाभ मिलता। आज पुगलिया जी की अनुपस्थिति में उनके पुत्रों ने यह आयोजन किया है, मन में बड़ी खुशी हुई। कल इनके यहाँ जाने का काम पड़ा, इनके घर, तो वहां भी मैंने भाई वीरेंद्र और पुखराज जी को एक बात कही कि जय कुमार जी सामाजिक समझ के आदमी थे, उनके इस रुतबे को कायम रखना। हमें यह सुनने को मिले कि जैसे पुगलिया जी थे वैसी ही उनकी संतान सुयोग्य निकली है। अगर उनकी उस बात को आप कायम रख सके तो बहुत बड़ी धन्यता होगी। उन्होंने जो आपको दिया है, जो विरासत आपको दी है, देखो धन दौलत ये संपत्तियां ये तो सभी माता पिता देकर जाते हैं। उन्होंने जो विशेषताएं आपको दी है विरासत में, उनको आप सब कायम रखना। परिवार में वही आपस का स्नेह प्रेम बना रहे जो उनके जीवन काल में था। हमने इस युग में देखा है कि उनका डंका बजता था पूरे परिवार में, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं था कि उनकी बात का उल्लंघन कर सके। और स्वभाव से उग्र नहीं थे। कुछ लोग तो उग्र स्वभाव के होते हैं, उनसे डरते लोग मान लेते हैं, उग्र स्वभाव के नहीं थे, लेकिन बड़े प्रेम से उन्होंने सबको एक डोर में बांध रखा था। तो वही प्रेम, वही स्नेह सौहार्द आप सबके बीच में बना रहे, यही हमारी शुभकामना है। आपके यहाँ आए हैं, आपके परिवार के प्रति यही शुभकामना करते हैं कि आप सबका आध्यात्मिक उत्थान हो, सबका आत्म कल्याण हो, सबको शांति मिले, सुख मिले, आपका जीवन आनंदमय।